कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। वो क्वेश्चन है कि हमेशा मोटिवेटेड कैसे रहे। तो इससे पहले कि इस क्वेश्चन की हम डेप्थ में चले, मैं आपको बताना चाहूंगा एक ऐसी स्टडी के बारे में जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो हुई थी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में 1998 में। एक प्रोफेसर ने इस स्टडी को किया जिसमें कि बहुत सारे बच्चे थे जो कि सारे 5th स्टैंडर्ड के थे और उनको पजल्स थी बहुत तरह तरह की सॉल्व करने के लिए। उसमें से कुछ पजल्स बहुत ही मुश्किल थी, कुछ बहुत ही आसान थी। उसके बाद में जब उन बच्चों ने उन पजल्स को सॉल्व किया तो उसके बाद में सभी बच्चों को एक ही बात कही गई कि आपने बहुत अच्छा किया। बस यहां पर एक छोटा सा फर्क था। आधे बच्चों को उन्होंने कहा कि आपने इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी इसलिए परफॉर्म किया क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हो, और बाकी के जो आधे बच्चे थे उनको कहा गया कि आपने जो इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म किया उसकी वजह थी आपका हार्ड वर्क। फिर उसके बाद में दोबारा से इन सब बच्चों को कुछ पजल्स दी गई सॉल्व करने के लिए, जिसमें से कुछ बहुत ही आसान थी और कुछ बहुत ही मुश्किल थी। अब यहां पर कुछ बहुत इंटरेस्टिंग निकल करके आया जो किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। वो बच्चे जिनको कहा गया था कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत स्मार्ट हो, उनको जब वो पजल्स मिली तो उन्होंने क्या किया, जो मुश्किल पजल्स थी उसको छोड़ दिया, आसान पजल्स के ऊपर काम करना शुरू किया, और उसमें भी कुछ देर बाद ही वो बच्चे बोर हो गए। दूसरी तरफ से वो बच्चे जिनको कहा गया था कि आपने इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म इसलिए किया क्योंकि आपने हार्डवर्क किया, उन्होंने सिर्फ आसान पजल्स को अटेम्प्ट नहीं किया बल्कि मुश्किल से मुश्किल पजल्स को भी अटेम्प्ट किया और सॉल्व किया। फिर उसके बाद में जब ये पूरी स्टडी कंप्लीट हुई तो उन बच्चों से पूछा गया कि किसको ज्यादा मजा आया इसको करने में। तो वो बच्चे जिनको कहा गया था कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, उनको मजा नहीं आया, यानी कि वो मोटिवेटेड नहीं थे। और वो बच्चे जिनको कहा गया था कि जो भी आपने किया वो अपने हार्डवर्क की वजह से किया, उन्होंने ना सिर्फ अच्छा परफॉर्म किया बल्कि वो एंड तक मोटिवेटेड भी थे और उनको मजा भी आया। अब ये स्टडी जिसके बारे में मैंने अभी आप लोगों को बताया, ये इतनी इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ये जिस तरीके से हम सोचते हैं हमारे थॉट पैटर्न को चैलेंज करती है। हम क्या सोचते हैं कि अगर हम पेरेंट्स हैं या हम टीचर्स हैं और अपने बच्चों को हम बोलेंगे कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप बहुत स्मार्ट हो, तो वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। लेकिन इस स्टडी में एग्जैक्ट उसका ऑपोजिट निकल करके आया। Lion has a attitude. इसका एटीट्यूड बड़ा शानदार है, समझाता हूं, समझिए। देखो, a lion is the king of the jungle because of its attitude. The lion has a different attitude that makes every animal afraid of him. इसका एटीट्यूड ऐसा है कि सारे के सारे जानवर इससे डरते हैं। डरने का मेरा मतलब है उसका रिगार्ड करते हैं एक तरीके से, है ना। जिराफ regard the lion, elephant regard the lion, hippopotamus regard the lion, rhino regard the lion, fox regard the lion, monkeys regard the lion. What makes this massive animal respect such a small cat? देखने में तो छोटी सी बिल्ली ही तो है। क्यों ऐसा होता है कि लॉयन का सब रिगार्ड करते हैं या डरते हैं दूसरी भाषा में? It's because of its the attitude is different by difference. जैसे ही लॉयन ने एलिफेंट को देखा, समझिए, जैसे ही लॉयन ने एलिफेंट को देखा उसके दिमाग में एक चीज आई, लंच। जैसे ही लॉयन ने एलिफेंट को देखा उसके दिमाग में एक चीज आई, लंच। जबकि लॉयन से एलिफेंट 10 गुना एटलीस्ट भारी है। लॉयन से एलिफेंट 5 टाइम्स बड़ा है, और एलिफेंट अगर एक पंजा मार दे तो लॉयन मर सकता है। लेकिन एलिफेंट को देखते ही लॉयन के दिमाग में एक ही चीज आती है, लंच, आई कैन ईट दिस, मैं इसको खा सकता हूं। और दूसरी दिशा में एलिफेंट ने जैसे ही लॉयन को देखा उसके दिमाग में आया, ईटर, साला खाएगा।